दोस्तों, जो लोग उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज का वेट करते हैं उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी में हाल ही में एक नई वैकेंसी के आने का नोटिस आ चुका है। आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में 550, यहां पर देख सकते हैं, कम से कम 550, और जब तक ये एग्जाम होगा तब तक ये वैकेंसी 550 से भी ज्यादा बढ़कर हो जाएगी। तो सभी के लिए खुशी की बात है कि असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि एई, यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती के लिए आवेदन दिसंबर के पहले सप्ताह से प्रारंभ हो जाएंगे। यानी कि एई की 550 से भी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली है। इसका नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? इसका नोटिफिकेशन, जैसा कि इसमें लिखा है, दिसंबर के पहले वीक में ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आप सभी के सामने। सभी लोग तैयार रहना, मौका आपको लगातार मिलता रहेगा। इसमें एक चीज पर ध्यान देना कि जब एई में कौन कौन से पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं, इसमें देखो, जब आपकी जॉब लगेगी तो लोक निर्माण विभाग, ठीक है, यूपी का मतलब कह सकते हो कि बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड जॉब होती है। लोक निर्माण विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास विभाग, कृषि विभाग, आवास एवं विकास परिषद, भूगर्भ जल विभाग, लघु सिंचाई विभाग, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इन सभी विभागों में आपका जो पोस्टिंग है वो हो जाएगा। अब इस एग्जाम के लिए आपको एक दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं कि जैसे इस एग्जाम में जो एज लिमिट है वो कितना है। 21 साल से 40 साल के लोग इस एग्जाम को भर सकते हैं। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको एज का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, 5 साल का मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? इस एग्जाम को क्वालिफाई मतलब फॉर्म भरने के लिए आपके पास में, चूंकि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है, तो एई के लिए जो आपकी बीटेक वाली ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी ब्रांचों से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ऐसे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा? इसका जो एग्जाम पैटर्न है, रिटन सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो पहले तो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। अब इसमें क्या होता है, रिटन का पेपर कैसा आएगा? इसमें रिटन में आपके दो पेपर आएंगे, पेपर 1 और 2। पेपर 1 में क्या होगा? पेपर 1 में जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन, और जो भी आपका ब्रांच होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल, आपकी ब्रांच से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। फिर आपको एक दूसरा पेपर मिलेगा जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, और सब्जेक्ट जो आपका ब्रांच होगा उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। तो 125 क्वेश्चन पेपर 1 में और 125 क्वेश्चन आपके पेपर 2 में, ये आपको वहां पर मिलने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 25 तिहाई 75 ये, और 100 तिहाई 300 ये, 375 का पेपर नंबर 1 और 375 का पेपर नंबर 2, टोटल 730 नंबर का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। पेपर 1 को करने के लिए लगभग 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय, पेपर 2 को करने के लिए भी 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल मिलाकर 300 मिनट में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपको एक इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, और अगर आप इंटरव्यू में भी क्लियर कर गए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। यूपी में इंजीनियर एक बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब मानी गई है। किसी भी विभाग में आपकी पोस्टिंग होती है तो रुतबा मिल रहेगा, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इससे बेहतरीन मौका इंजीनियर्स के लिए नहीं हो सकता है। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो इस एग्जाम में जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस, यानी कि 25 ये क्वेश्चन, 25 और ये 50, 50 क्वेश्चन या फिर 150 नंबर की तैयारी हम करवा देंगे। बाकी जो आपका जो आपका सब्जेक्ट ब्रांच वाइज क्वेश्चन होते हैं वो हम नहीं करा पाएंगे। हिंदी और GS की पूरी तैयारी हम आपको करा देंगे, और ऐसी करा देंगे
कि जितना पढ़ा देंगे उसी में से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि यूपी पीसीएस का कोई भी एग्जाम हो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बैच से डायरेक्ट ही आ जाते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप एई लिखकर यूपी एई लिखकर आप मैसेज कर दें, हम आपको बैच के बारे में जानकारी दे देंगे। इसके अलावा यूपी में और भी जो वैकेंसी